बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ट्रांसलेशन स्टडीज़ पे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि ट्रांसलेशन क्या होती है, ट्रांसलेशन स्टडीज़ क्या होती है और ट्रांसलेशन की कौन कौन से टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम ट्रांसलेशन पर बात करें कि ट्रांसलेशन क्या होती है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा अमल होता है जिसके दौरान हम किसी भी टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं किसी अदर लैंग्वेज के अंदर। मतलब ये कि एक लैंग्वेज के अंदर अगर कोई टेक्स्ट लिखा गया तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको समझने के लिए हम उसको क्या करते हैं, हम उसको उस लैंग्वेज से निकाल कर किसी अदर लैंग्वेज के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको चेंज करते हैं। तो ये क्या होता है, ये होती है ट्रांसलेशन। मतलब कि उसके मीनिंग वही होने चाहिए, उसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए, जस्ट उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाए, तो वो क्या होती है, वो ट्रांसलेशन होती है। मज़ीद हम इसके डेफिनेशन के थ्रू भी इसको देखते हैं। Translation is the process of converting written or spoken content from one language into another language while preserving its tone, meaning and context. मतलब ये कि ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी रिटन या स्पोकन कंटेंट को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन किस तरह से उसको कन्वर्ट किया जाता है? इस तरह से इसको कन्वर्ट किया जाता है कि इसके एक्चुअल मीनिंग, टोन और पर्पस को बरकरार रखा जा सके। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह उसके मीनिंग है, जिस तरह से उसका मतलब है, उसको बिल्कुल उसी तरह से वाज़ेह तौर पे बयान किया जाए। उसके मीनिंग चेंज नहीं होने चाहिए, जस्ट उसकी लैंग्वेज चेंज हो। तो ये होती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इन्वॉल्व्स टू लैंग्वेजेस, सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज। अब ये सोर्स लैंग्वेज क्या होती है? सोर्स लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें ट्रांसलेशन हो रही होती है। मतलब जिस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत होती है, जिस लैंग्वेज को हम ट्रांसलेट करने चाह रहे होते हैं, वो लैंग्वेज कहलाती है सोर्स लैंग्वेज। जबकि जिस लैंग्वेज के अंदर हम टेक्स्ट को ट्रांसलेट करते हैं, उस लैंग्वेज को हम कहते हैं टारगेट लैंग्वेज। यानी जिसको हम टारगेट कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम टारगेट लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जिसमें ट्रांसलेट किया जाता है। फ़र्ज़ करें कि आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक पैराग्राफ है, एक आपके पास टेक्स्ट है जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। अगर आप उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको चेंज करते हैं, आप उसको स्पेनिश में कर लेते हैं, आप उसको किसी अदर लैंग्वेज के अंदर कर लेते हैं, उसको ना कन्वर्ट करते हैं। तो जिस लैंग्वेज के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाती है? वो टारगेट लैंग्वेज होती है। और जिस लैंग्वेज के अंदर आपके पास मौजूद है पैराग्राफ, वो सोर्स लैंग्वेज कहलाती है। समझ में आया आपको कि सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज क्या होती है? सोर्स लैंग्वेज जिसमें पैराग्राफ आपको दिया गया है, मतलब आपने जिसको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट करने वाला जो आपके पास टेक्स्ट है, उसको समझे कि वो सोर्स लैंग्वेज है। और जिसके अंदर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज को आप यूज़ कर रहे हैं ट्रांसलेशन के लिए, मतलब आप उसको जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं ना, वो जो लैंग्वेज है, वो टारगेट लैंग्वेज कहलाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसलेशन क्या होता है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक के जाने आते हैं, जो कि है ट्रांसलेशन स्टडीज़। हमने ये जाना कि ट्रांसलेशन क्या होती है, अब हम ट्रांसलेशन स्टडीज़ को भी समझेंगे। इसकी एक डेफिनेशन तो ये है कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ जो है, एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, जो ट्रांसलेशन के प्रोसेस, थ्योरी और प्रैक्टिस को एक्सप्लोर करती है। ये फील्ड लिंग्विस्टिक्स, लिटरेचर, कल्चर स्टडीज़, कम्युनिकेशन स्टडीज़ और कंप्यूटर साइंस जैसे कई डिसिप्लिन्स को इंटीग्रेट करती है। अब ट्रांसलेशन स्टडीज़ का क्या काम है? ट्रांसलेशन स्टडीज़ लैंग्वेज और कल्चर के बीच डिफरेंसेस को समझने में हेल्प करती है। इसके अलावा ये कम्युनिकेशन को बेहतर बनाती है। ट्रांसलेशन स्टडीज़ कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए ट्रांसलेशन टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ट्रांसलेशन स्टडीज़ कल्चर एक्सचेंज को प्रमोट करती है और डिफरेंट कल्चर के बीच अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है, उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है। ट्रांसलेशन स्टडीज़ ट्रांसलेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च और एनालिसिस करती है। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में हेल्प करती है, जैसे मशीन ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर वगैरह। ट्रांसलेशन स्टडीज़ ट्रांसलेशन एजुकेशन और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है।
जैसे ट्रांसलेटर्स को अपने स्किल्स इम्प्रूव करने में हेल्प करती है ये ट्रांसलेशन स्टडीज़। इसके अलावा रिसर्च और एनालिसिस करती है, जिससे ट्रांसलेशन के प्रोसेस और प्रैक्टिसेस को बेहतर समझने में हेल्प मिलती है। इन सभी कामों के थ्रू ट्रांसलेशन स्टडीज़ ग्लोबल कम्युनिकेशन और कल्चर एक्सचेंज को प्रमोट करती है और ट्रांसलेशन की क्वालिटी को मज़ीद इम्प्रूव करती है। ट्रांसलेशन स्टडीज़ का मकसद है ट्रांसलेशन के प्रोसेस को बेहतर समझना और ट्रांसलेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ट्रांसलेशन स्टडीज़ एक डायनामिक फील्ड है जो कि कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है और इसका इम्पोर्टेंस ग्लोबल कम्युनिकेशन और कल्चर एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा होता है। तो अब हम बात करेंगे वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की और सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन की। अब वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन क्या होती है? ऐसी ट्रांसलेशन होती है ये जिसे लिटरल ट्रांसलेशन भी हम कहते हैं। एक ऐसी ट्रांसलेशन टेक्निक जिसमें सोर्स लैंग्वेज के हर लफ्ज़ को टारगेट लैंग्वेज में उसके एग्जैक्ट मीनिंग के साथ ट्रांसलेट किया जाता है। मतलब ये कि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन का मतलब है हर लफ्ज़ को अलग अलग ट्रांसलेट करना बिना कॉन्टेक्स्ट या इडियोमेटिक एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं सोचनी कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, इसका असल में इसका मकसद क्या है इस टेक्स्ट का। मतलब उसको वर्ड फॉर वर्ड हम उसको ट्रांसलेट कर देते हैं, उसको नीचे लिख देते हैं, लेकिन ये है कि उसका हम मीनिंग नहीं निकाल के बता सकते। तो ये होता है वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। अच्छा, एक चीज़ और कि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन जो है उससे उसका इस्तेमाल कभी-कभी ज़रूरी होता है, जैसे कि टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स के अंदर, लीगल टेक्स्ट के अंदर, साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। लेकिन अक्सर ये टेक्नीक गलत मीनिंग और ऑकवर्ड ट्रांसलेशन का बायस बन जाती है। अक्सर ये आपको गलत मीनिंग दे रही होती है, उसको आपको कंप्लीट सेंस नहीं दे रही होती है। खासकर जब ईडियम्स या कल्चर रेफरेंसेस इन्वॉल्व हों इसके अंदर। अब सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है? सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन। सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन जिसे डायनेमिक इक्विवेलेंस भी कहा जाता है, एक ऐसी ट्रांसलेशन टेक्निक होती है जिसमें सोर्स लैंग्वेज के मैसेज को टारगेट लैंग्वेज में उसके मीनिंग और कंटेक्स्ट के साथ ट्रांसलेट किया जाता है, ना कि लफ्ज़ ब लफ्ज़। जैसे हम वर्ड फॉर वर्ड हम कर रहे थे ना, उस तरह से नहीं इसको ट्रांसलेट किया जाता, बल्कि हम इसके मीनिंग के लिहाज से इसको ट्रांसलेट करते हैं। इसको किसी अदर लैंग्वेज में हम उस तरह से लाते हैं कि इसके मीनिंग को कन्वर्ट किया जाए, इसके मीनिंग को वहाँ पे बताया जाए। सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन का मतलब है कि सोर्स लैंग्वेज के मैसेज को समझकर टारगेट लैंग्वेज में उसके मीनिंग को कन्वे करना, बल्कि इस चीज़ को पीछे छोड़ देना कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसकी ट्रांसलेशन कर दी जाए। मतलब एक-एक लफ्ज़ का मीनिंग निकाल के बता दिया जाए, इस तरह नहीं होगा इसका। अब ये जो सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन होती है, इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि एक्यूरेट मीनिंग कन्वे होता है इसके अंदर, कॉन्टेक्स्ट और कल्चर नुएंसेस का ध्यान में रखा जाता है, टारगेट लैंग्वेज में नेचुरल और फ्लुएंट टेक्स्ट बनता है इससे। इससे बात सही से समझ में आती है, एक सेंस मिलती है आपको। और अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो जो सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन होती है, इसको इस्तेमाल किया जाता है लिटरेरी ट्रांसलेशंस के अंदर, मार्केटिंग मटेरियल्स के अंदर, डायलॉग्स और सबटाइटल्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, जहाँ एक्यूरेट मीनिंग कन्वे करना होता है। यहाँ पर लफ्ज़ ब लफ्ज़, वर्ड फॉर वर्ड एक ट्रांसलेशन नहीं होती, मीनिंग कन्वे करना होता है और टारगेट ऑडियंस को एंगेज करना ज़रूरी होता है इसके अंदर। इसलिए मतलब एक सेंस मिल रही हो, एक मीनिंग मिल रहा हो, सेंस फॉर सेंस का मतलब ही यही है कि एक सेंस आपको मिल रही हो, एक मीनिंग आपको कन्वे करने को वहाँ पे मिले। तो ये है सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।